माँ सरस्वती के पावन चरणों में नमन करते हुए मैं महेंद्र नाथ सिंह आपको एनसीईआरटी क्लास 12 त्रिविमीय ज्यामिति एक्सरसाइज 11.2 के बचे हुए प्रश्न 13, 14, 15, 16 का हल प्रस्तुत करने जा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, दिखाएं कि रेखाएं x-5/7 इजकल टू y + 2/-5 इजकल टू z/1 तथा x/1 इजकल टू y/2 इजकल टू z/3 परस्पर लंब हैं। तब क्या करेंगे आप, दी गई रेखाओं के दिक् अनुपात निकाल लीजिए। देखिए a1 इजकल टू -7, b1 इजकल टू -5 एंड c1 इजकल टू 1 तथा दूसरी रेखा का देखिए a2 इजकल टू 1 है, p2 इजकल टू 2 है एंड c2 इजकल टू 3 है। रेखाएं परस्पर लंब होती हैं यदि a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 इजकल टू 0 हो, तब a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 का मान निकाल लीजिए। 7 × 1 + -5 × 2 + 1 × 3 इजकल टू 7 - 10 + 3 इजकल टू 10 - 10 इजकल टू 0 परस्पर लंब हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 था ये। क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाइए आप। 14 नंबर देख लीजिए। रेखाएं वेक्टर r इजकल टू i कैप + 2j कैप i कैप + 2j कैप + k कैप प्लस लैम्डा i - j + k i कैप - j कैप + k कैप और वेक्टर r इजकल टू 2i - j - k 2i - j - k प्लस म्यू 2i + j + 2k + j + 2k के बीच की न्यूनतम दूरी या लंबवत दूरी, न्यूनतम दूरी अथवा लंबवत दूरी ज्ञात कीजिए। दोनों एक ही होती है। लंबवत दूरी d ज्ञात कीजिए। सूत्र होता है, देखिए सूत्र लिख लीजिए लंबवत दूरी का। d इजकल टू मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 अपान मॉड ऑफ b1 मॉड ऑफ b2 इंटू वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 मॉड ऑफ। देखिए ये सूत्र है, वेक्टर b1 क्रॉस b2 निकालना है आपको और a2 माइनस a1 निकालना है। अब इस जो सवाल दिया हुआ है उसमें b1 क्या है, b2 क्या है, a1 क्या है, a2 क्या है, इसमें आप डिडक्ट कर लें। देखिए यह राशि है a1, वेक्टर a1 देख लीजिए, इसी में मैं दिखा दे रहा हूँ। ये है आपका a2, a1 ऊपर वाला a1 नीचे वाला a2, ऐसे ये ऊपर वाला ये b1 है और नीचे वाला ये b2 है।
तो B1 आपको ये दिया हुआ है वेक्टर B1, वेक्टर B2 ये है आपका, वेक्टर A2 ये है, वेक्टर A1 ये ऊपर वाला है। चारों चीज़ इसमें जो दिए हुए हैं वो सब आपको ऊपर दिखाई पड़ रहा है। अब इसके अनुसार सबका मान निकाल लीजिए। B1 क्रॉस B2 इजकल टू B1 क्रॉस B2 आपको निकालना है सारणिक का मान I J K। तो I J K का मान हल क्या होगा, यहाँ से ले लीजिए 1 -1 +1, इसमें लीजिए 2 गुणांक लीजिए 1 2 इजकल टू, इस सारणी का विस्तार कर दीजिए। विस्तार हो जाएगा तो I कॉमन हो जाएगा, इसका I का रो और कॉलम छोड़ देंगे। -1 × 2 -1 × 2 -1 × 1 माइनस J कैप, J वाला कॉलम और J वाला रो छोड़ दीजिए, तब आएगा 1 × 2 -2 × 1 -2 × 1 प्लस K कर दीजिए। K के लिए क्या आएगा, इसका कॉलम रो छोड़िएगा 1 × 1 1 × 1 माइनस 2 × -1 2 × -1। ये देखिए सारणी का विस्तार आपका आ गया। 1 × 1 माइनस हो गया 1, ये 2 -3I कैप -3I कैप -J कैप किसके कितना हो गया 2 2 0 ख़त्म हो गया। K में देख लीजिए 1 1 1 2 -1 + 3 K कैप +3 K कैप -3I कैप। ये आपका B1 क्रॉस B2 आ गया। अब आपको चाहिए मॉड ऑफ B1 मॉड ऑफ B2। अब इसको निकालिए A2 - A1, वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 इजकल टू, आप A1 A2 जिसमें से उसको हटा कर लिखिए, आ गया 2I कैप -J कैप -K कैप माइनस वेक्टर I कैप 2J कैप +K कैप बराबर, घटा कर लिख दीजिए। 2 में से I गया, I कैप -J -2J -3J कैप -K कैप -K का -2K कैप। ये देखिए आपका A2 - A1 मिल गया, आपको B1 क्रॉस B2 मिल गया है। सूत्र आपको पता है, देखिए लिखा हुआ सामने। अब आपको चाहिए मॉड ऑफ B1 मॉड ऑफ B2। मॉड ऑफ B1 वेक्टर इजकल टू अंडर रूट B1 वेक्टर आपका यहाँ है, इसका मापांक निकाल दीजिए। 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इजकल टू √3 मॉड ऑफ B2 इजकल टू
अंडर रूट, इसका देख लीजिए 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 448 प्लस 19 इक्वल टू √3 नहीं इक्वल टू 3। आपके पास सूत्र में जो जो फैक्टर चाहिए वो सभी फैक्टर आप निकाल लिए हैं। B1 क्रॉस B2 आपको पता हो गया, A2 माइनस A1 है, मॉड ऑफ B1 मॉड ऑफ B2 है। अब ज़रा D का मान लिख लीजिए, न्यूनतम दूरी D इक्वल टू, सारे मान रख दीजिए। B1 क्रॉस B2 आपका आया था माइनस B1 क्रॉस B2 A2 माइनस A1 बटे मॉड ऑफ B1 मॉड ऑफ B2, सबका मापांक देख लीजिए, अर्थात धनात्मक, ऋण में आएगा तो धन, सबका मान रख दीजिए। आपका है -3i कैप प्लस 3k कैप इंटू A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 आपका i माइनस 3j, i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप अपॉन 3√3। इसका मॉड ऑफ हल कर दीजिए। डी का मान देखिए आ गया, 3 से i में गुणा -3i स्क्वायर तो -3 हो गया। जे शून्य है, 3k -6 अपॉन 3√3। ये बराबर आ गया, आप देख लीजिए 9 अपॉन 3√3। 3 से काट दीजिए, 3 अपॉन √3 इक्वल टू √3। नौ 18, एक मिनट मॉड ऑफ B2 B1 क्रॉस B2 B1 क्रॉस B2 हो मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2, तो B1 का मान आएगा 3, इसका 3 आ गया। एक मिनट B1 क्रॉस B2 निकालना है। मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 है क्या सूत्र में? हो यहाँ देखिए भैया, मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 होगा, ध्यान दीजिए सूत्र गड़बड़ था। मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 है, ध्यान दीजिए। तब यहाँ आप सीधे निकालिए मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2, शुद्ध कर लीजिए। मॉड ऑफ V1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर अब आएगा आपका ये हो गया अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 9 प्लस 9 इक्वल टू अंडर रूट 18 इक्वल टू 3√2। अब रखिए D इक्वल टू B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर इंटू A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 इसका मापांक यह बराबर हो गया, देख लीजिए, रख दीजिए
सारा मान B1 क्रॉस B2 का मान आया है -3i कैप प्लस 3k कैप अपान इंटू आपका आ गया A2 माइनस A1 का मान निकाला गया है i कैप -3j कैप -2k कैप। सही कर लीजिए, ये आ गया। सही करने पर अब आ गया आपका मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 3√2 इजकल टू, ये आ गया -3 डॉट प्रोडक्ट में देखिए मॉड ऑफ निकालेंगे तो -3 मापांक इसका होगा तो -3 हुआ और 3k में 6 -6 अपान 3√2 इजकल टू 9 अपान 3√2 3 3 जा इजकल टू 3 अपान √2 से गुणा भाग कर दीजिए तो आ जाएगा 3√2 अपान 2 3√2 अपान 2 इकाई। ये आपका सवाल था 14वां। सवाल नंबर 15 देखना है आपको, देख लीजिए ध्यान से। 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है रेखाओं x + 1/7 रेखाओं x + 1/7 इजकल टू y + 1/-6 -6 इजकल टू z + 1/1 z + 1/1 और x - 3/1 और x + 3/1 इजकल टू y - 5/-2 -2 इजकल टू z - 7/1 1 के बीच की न्यूनतम दूरी न्यूनतम दूरी d ज्ञात कीजिए। अब देखिए उसमें तो वेक्टर समीकरण दिया था, इसमें कार्तीय समीकरण दिया हुआ है। तो इन कार्तीय समीकरणों से की तुलना आप कार्तीय समीकरण से पहले करें। समीकरण आप लिख लें, कार्तीय समीकरण क्या होता है। देखिए कार्तीय समीकरण x - x1/a a1 इजकल टू x - y -y1/b1 इजकल टू z - z1/c1। इससे तुलना करेंगे तो a1 b1 c1 आपको मिलेगा। से समीकरण 1 की तुलना करने पर तो पहला समीकरण आपका ये है, देखिए
इससे इसकी तुलना करेंगे तब आपको A1 x1 इजकल टू -1 और A1 इजकल टू 7। देख लीजिए, यहाँ की तुलना करेंगे जब, तब y1 इजकल टू -1 और b1 इजकल टू आएगा -6। ऐसे इसकी तुलना करेंगे तो z1 इजकल टू -1 और c1 इजकल टू आ जाएगा आपका -6। ये देखिए, पहले की तुलना कर दिया इससे, अब दूसरे की तुलना कर दीजिए। दूसरे समीकरण की तुलना करने पर इसी समीकरण से दूसरे की तुलना करोगे तो A2 B2 निकलेगा, x2 निकल जाएगा। तुलना किससे होगी? इसी से होगी, तो आ जाएगा आपका x2। x2 बराबर देखिए दूसरे की तुलना -3 और A2 बराबर 1। इस समीकरण की तुलना कीजिए, देखिए +3 है तो -3 आएगा ये, क्योंकि -x2 होगा तो -3 हो गया, A2 बराबर 1 हो गया और y2 बराबर हो जाएगा y2 बराबर 5 और b2 बराबर -2। आगे देखिए आएगा आपका z2 बराबर 7 और c2 बराबर 1। c2 बराबर 1। तो आपको A2 B2 C2 A1 B1 C1 x1 Y1 Z1 x2 Y2 Z2 सारे मान आपके सामने प्रस्तुत हैं। अब फार्मूले पर आइए आप। फार्मूला इसका है, देखिए सूत्र क्या है? d, दो बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर मापांक x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ये मॉड ऑफ बटे ये इसका पूरा A1 B1 C1 A2 B2 C2 अपान सारणिक का मान लिखिए, अर्थात इनका क्या है? सदिश गुणन। इनका सदिश गुणन सारणिक का मान अपान अंडर रूट देखिए x1 माइनस x2 का कॉलम और रो छोड़ दीजिए, तब आएगा B1 C2 माइनस C1 B2 का होल स्क्वायर प्लस अब y1 माइनस y2 का कॉलम और रो छोड़ दीजिए, तब आएगा A1 C2 माइनस A2 C1। यहाँ चिन्ह ऋणात्मक होता है इसलिए इसको पलट लेंगे, C1 A2 लिखेंगे,
C1 A2 माइनस C2 A1 का स्क्वायर प्लस, फिर कोष्टक लगा लेंगे, Z2 माइनस Z1 का कॉलम और रो छोड़ दीजिए। लिखना है आपको A1 B2 माइनस B1 A2, A1 B2 माइनस B1 A2 ये का होल स्क्वायर, ये हो गया। इस तरीके से आप, ये सूत्र है इसका। अब आप इसमें सारणिक का मान रख करके विस्तार कर दें, आपका आ जाएगा x2 माइनस x1। x2 देख लीजिए कहाँ है, ये है -3 + 1 -2। चलिए -2 x2 माइनस x1 हो गया, y2 माइनस y1, y2 यहाँ है और y1 यहाँ है, तो घटाएंगे तो 5 + 1 6। Z2 माइनस Z1 7, 7 है, Z1 माइनस 1 है, ये 8 हो गया। ये देखिए x2 माइनस x1 -2, y2 माइनस y1 6, Z2 माइनस Z1 8। घटा करके देख लीजिए, दिया हुआ है। चलिए इसके सारे का मान निकालना है आपको, ध्यान दीजिए। अब आता है A1 B1 C1। देख लीजिए A1 आपको दिया है 7, B1 दिया -6, C1 दिया -6। C1 इक्वल टू -1 है, नॉट -6, -1, -1 नहीं 1, केवल 1 है। C1 1 है, ध्यान दीजिए, नहीं गलत हो जाएगा। C1 1 है, बाकी ये देख लीजिए 1 -2, 1 -2 और 1 -2 1। ये सारणिक हो गई आपकी। नीचे का मान रख दीजिए आप अंडर रूट करके। कैसे रखोगे? पहले का कॉलम छोड़ दीजिए, B1 C2 माइनस C2 B1। यहाँ में से देख लो, जो B1 C2 -6 × 1 -6 +2 -4 का स्क्वायर 16 -4 का स्क्वायर प्लस C1A2 ये हो गया 1 हो गया, माइनस C2A1 7 हो गया, -6 का स्क्वायर +1 -7 हुआ, प्लस A1 B2 माइनस B1 A2। A1 B2 मतलब ये हो गया -14 में से +6 जुड़ गया, -8 का स्क्वायर।
अब इसको लिखिए, विस्तार करके लिख दीजिए आप। सारणी का विस्तार 2 में -4 का गुणा कर दीजिए तो 8 हो जाएगा। इस सारणी के विस्तार में आएगा -2, देखिए -2 इंटू ये छोटा 6 -2 +2 4 4 दुनिया 8 16 7 6 1 1 2 1 2 4 4 6 8 है क्या? ये 4 है। 4 कहाँ से आई? 3 + 1 है क्या? 4 4 कितना है? 4 6 8 4 है। 3 + 1 3 में से 1 घटाया गया 3 x2 3 है और -1 x1 -1 है। x1 और -1 है तो ये 4, देखिए 3 1 4, ये यहाँ 4 होगा, 4 है तो ये 4 हो गया, ये +4 हो गया, 4 हो गया, 6 6 + 2 -6 + 2 -4 -16। अब ये आएगा तो ये कॉलम में कॉलम छूट गया, इसका हो गया प्लस, लिखिए दूसरा 6 के इसमें विस्तार करेंगे आप, प्लस माइनस आता है, ये माइनस लिखिए 6 कॉलम रो छोड़िए 7 -1 6 -36। इसके बाद आ गया 8 + 8, 8 का कॉलम रो छोड़ेगा -14 + 6 -14 + 6 बटे ये अंडर रूट आ गया आपका 16 64 प्लस नहीं 16 36 16 + 36 + 64 अंडर रूट। ऊपर को जोड़ दीजिए आप, देखिए 4 चौका 16 -16 -36 -16 -36 और 6 8 -64 अपान अंडर रूट 16 मापांक है ये, ध्यान रखिए, इसको जोड़ लिया जाए 6 4 10 6 16 116 6 3 9 1 10 11 116 बराबर 116 अपान अंडर रूट 116। ये डी आ गया आपका। बराबर आ गया अंडर रूट 116 बराबर वर्गमूल ले लीजिए
2√29। चलिए, ये आपका सवाल था, फार्मूले पर रख कर हल कर दिया गया। इस तरीके से आपको हल करना है। 15वां था, कार्तीय सभी कर दिया हो तो सारणिक बनाकर निकालते हैं। सारणिक बटे सारणिक के मापांक का इस अंडर रूट। 16वां सवाल देख लीजिए। रेखाएं जिनके सदिश समीकरण निम्न हैं, रेखाएं जिनके सदिश समीकरण निम्न हैं, बीच की न्यूनतम दूरी, बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। अब सदिश लिख लीजिए। वेक्टर r इक्वल टू I23 I कैप 2j कैप 3k कैप प्लस लैम्डा वेक्टर I-3 प्लस 2 I-3 प्लस 2k कैप। दूसरा है r वेक्टर इक्वल टू 4i5j 6k 4i5j 6k कैप प्लस म्यू वेक्टर 2i3 प्लस k 2i कैप 3j कैप प्लस 2i3j 2i कैप 3j कैप प्लस k कैप। ये आपके दोनों वेक्टरों के समीकरण हैं। न्यूनतम दूरी d निकालनी है, तब आप जानते हैं, अभी बताया गया है, d बराबर मॉड ऑफ n कैप a2 माइनस a1। ये होता है, जहाँ n कैप का मान रखेंगे आप तो आ जाएगा b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। यहीं ये गड़बड़ मत कीजिएगा, इंटू a2 माइनस a1। ये है आपका वेक्टर से मापांक। n कैप इकाई वेक्टर है, वेक्टर गुणे मॉड ऑफ वेक्टर। तो सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं, देख लीजिए। ये आपका है, ऊपर वाला है a1, देख लीजिए। ये है आपका a2, ये है आपका b1 वेक्टर, ये है आपका b2 वेक्टर। देख लीजिए b1 क्या है, b2 क्या है। a1 a2 b1 b2 आपके दिए हुए हैं, कुछ करना नहीं है। तो d का मान रख दीजिए। d बराबर मॉड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर इंटू वेक्टर a2 माइनस a1 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2। सारे मान निकाल लीजिए आप। a2 माइनस a1 लिखिए पहले, वेक्टर a2 माइनस a1 इक्वल टू 4 में से 1 गया 3i कैप, 5 में से 2 गया 3j कैप, 6 में से 3 गया 3k कैप।
ये देखिए A2 माइनस A1 आपको मिल गया। अब आता है B1 क्रॉस B2, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर इक्वल टू सारणिक का मान क्या आएगा, ये सारणिक का मान लिख लीजिए B1 क्रॉस B2 के, यह है I J K। ये देखिए गुणांक इनके लिख लीजिए, गुणांक क्या क्या हैं, 1 माइनस 3 2, 1 माइनस 3 2, 2 3 1। इसका विस्तार कर दीजिए, आई के कॉलम में विस्तार -3 इंटू 1 -3 इंटू 2 माइनस जे कैफ हो गया, ये छूटा 1 इंटू 1 -2 इंटू 2 प्लस के इंटू 1 3 1 इंटू 3 माइनस 2 माइनस 3 2 इंटू -3 आपका ये आ गया 6 माइनस 3 माइनस 9 आई कैप माइनस 4 प्लस 1 माइनस 4 प्लस 3 जे कैप प्लस 6 3 9 9 के कैप 939। तो B1 क्रॉस B2 आ गया। अब इसका माड ऑफ B1 क्रॉस B2, माड ऑफ B1 क्रॉस B2 निकाल दें, अंडर रूट -9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर इक्वल टू 9 9 81 प्लस 9 प्लस 81 बराबर 3 कॉमन ले लीजिए तो 9 कॉमन आ गया, 9 1 10 9 19। नौ 1 10 9 19, उनका मतलब 3 बाहर आ गया, 9 1 10 9 9 81, लेकिन 9 2 11 ठीक है। 3√19 मॉड ऑफ आ गया आपको। अब इस फार्मूले में रख दीजिए, डी का मान आ जाएगा B1 क्रॉस B2 आपके पास है -9 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 9 के कैप इंटू A2 माइनस A1 का मान रख दीजिए 3 आई कैप 3 जे कैप प्लस 3 के कैप बटे माड ऑफ B1 B2 3 अंडर रूट 19 इक्वल टू मापांक माड ऑफ है तो 9 -27
9/27 कट गया, 3/19 अब आ गया 3/√19 या 3/19 ये आ गया डी का मान। नौ 9 ये 9 हो गया, 9 3/3 से काट दिए, 3/√19 ये हो गया 3/√19। परिमेयीकरण जब करेंगे तो √19 नीचे रहेगा, 19 हो जाएगा, ऊपर 3√19/19 ये आएगा। डी का मान दे लीजिए। परिमेयीकरण करने पर 3/19/19 होगा। बाकी आपका ये हल है। 16वां हो गया आपका, देख लीजिए। एक क्वेश्चन और है, उसको भी बता दे रहे हैं आप लोग। रेखाएं दी हुई हैं, रेखाएं 1 - ti कैप प्लस t - 2j कैप प्लस t - 2j कैप प्लस 3 - 2t के कैप बराबर वेक्टर r। एक रेखा ये दी हुई है, दूसरी रेखा आपको दी हुई है s+1 कैप, दूसरी रेखा है s+1 कैप प्लस 3k कैप, 3k कैप प्लस t -ij - 2 प्लस j - 2 -2k कैप। ये दो रेखाएं दी हुई हैं। इनके बीच की न्यूनतम दूरी, बीच की न्यूनतम दूरी d।
निकालना है तो समीकरण 1 में देखें आप। इस समीकरण में आप देख लें A1 कितना है। वेक्टर A1 इजकल टू, देखिए I T, देखिए अदिश गुणांक है तो I हो गया I कैप माइनस 2J कैप, बहुत सही, और 3K कैप प्लस 3K कैप, ये A1 वेक्टर हो गया। देख लीजिए, ऐसे B1 वेक्टर देख लीजिए, वेक्टर B1 बराबर A1 आपको मिल गया। B1 देख लिए क्या है, अदिश गुणांक T को छोड़ करके I को लीजिए तो माइनस TI है, इसका मतलब माइनस I, माइनस I कैप, यहाँ देखिए TJ प्लस J कैप, यहाँ देखिए T का K के साथ गुणांक 2K माइनस 2K। देखिए वेक्टर A1 वेक्टर B1 दोनों यहाँ से आप अलग कर लें, ऐसे अलग होगा। इसी प्रकार इसमें से A2 वेक्टर निकालिए, वेक्टर A2 इजकल टू क्या होगा, देख लीजिए I कैप, S अदिश गुणांक है इसलिए S वाला गुणांक नहीं आएगा, I वाला I कैप, और J का गुणांक 0 है, I कैप या इसको समीकरण को थोड़ा सा शुद्ध रूप में ले आइए, इसको लिखिए R इजकल टू T का पूर्ण गुणक है। तब हम क्या करेंगे, टू एस माइनस 1J है, यहाँ देखिए थोड़ा सा, प्लस 2S माइनस 1J माइनस 1J कैप, और माइनस 2S प्लस 1 माइनस 2S प्लस 1 K कैप, ये है प्रश्न। अब यहाँ से आपको इसको S गुणांक के साथ अलग कीजिए पहले, तो पहला समीकरण
समीकरण 1 से देखिए वेक्टर आर आएगा आपका आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा नहीं टी माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। ये तो समीकरण 1 से बन जाएगा ये, और दूसरा समीकरण 2 से बना लीजिए। आर वेक्टर इससे बनाना है आपको, अलग करते जाइए। आई देखिए यहाँ आई हो गया, आई कैप माइनस जे कैप और माइनस के कैप। आई माइनस आई जी 2k। ये हो गया प्लस यस लिखिए, यहाँ से देखिए यस कॉमन हो गया तो आई कैप आ गया, यहाँ यस कॉमन आ गया 2j कैप, यहाँ माइनस 2k कैप। ये दूसरे समीकरण का हो गया। अब आपको पता हो गया, ये हो गया a1 वेक्टर, ये हो गया b1 वेक्टर, ये हो गया a2 वेक्टर, और ये हो गया आपका b2 वेक्टर। अब a1, b1, a2, b2 दोनों वेक्टर आपका अलग अलग हो गए। अब आपको बीच की दूरी निकालनी है। सूत्र आप जान रहे हैं, d बराबर होता है मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 और वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। यह है आपका सूत्र, इसी सूत्र में रख दीजिए। तो पहले तो b1 क्रॉस b2 निकाल लिया जाए, या a2 माइनस a1 निकालिए। वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 घटा दीजिए 0, जे कैप और इसमें से 4k कैप। ये आपका आ गया a2 माइनस a1। अब b1 क्रॉस b2 वेक्टर ये निकाल दीजिए। आपका सारणी का मान लिख लीजिए। ये b1 क्रॉस b2 ये आएगा आई जे के -1 1 -2 1 2 -2 1 2 -2। हल कर दीजिए इसको। आई के परिप्रेक्ष्य में विस्तार 1 -2 माइनस 2 इंटू -2 माइनस जे -1 -2 -1 -2 1
-2 k -1 to 1 -1 to -1 into 1। ये विस्तार हो गया, इसका हल कर दीजिए। +4 -2 2i कैप माइनस +2 4 j कैप -2 -1 -3 k कैप। ये हो गया। तो B1 क्रॉस B2 निकल गया। मॉड ऑफ B1 B2 निकाल लीजिए। मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 इजकल टू अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इजकल टू अंडर रूट 4 16 4 20 9 29। अब बीच की दूरी d। अब d इजकल टू हो गया आपका, मान रख दीजिए 2i कैप 4j कैप 3k कैप डॉट ऑफ वेक्टर a2 - a1 j कैप -4k कैप अपान अंडर रूट 29। इसका मान हल कर दीजिए। 2i 0 -4 क्या होगा -4 +12 अपॉन 29 इजकल टू 8 अपॉन अंडर रूट 29 अंडर रूट 29। ये आपका डी आ गया। बहुत कठिन नहीं, बहुत आसानी से हल किया गया है। देखिए 3 स्टेप में सवाल आ जाता है। फार्मूला अगर आप तैयार है तो कोई दिक्कत नहीं होगी हल करने में। धन्यवाद। अगले क्लास में फिर मिलेंगे।